हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 20 क्वेश्चन देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या पीसीएस का आरओ का हो, एसएससी का हो या रेलवे का बीपीएससी एमपीएससी कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णाचारी। कौन सी? टी.टी. कृष्णाचारी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी बी.एन. राव। कौन सी? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? बी.एन. राव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन ए एन गोपालास्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है? ऑप्शन ए 1, 2, 1, 3 और 4, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 2, 3 और 4। तो कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन कौन? एन गोपाला स्वामी और ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी 1 और 3। किसमें? ऑप्शन सी में 1 और 3। यहाँ पर 1 यानी ए और सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी लोक सेवा आयोग, डी चुनाव आयोग। तो कौन सी संस्था कौन सी नहीं है संवैधानिक संस्था? ऑप्शन बी नीति आयोग। कौन सी? नीति आयोग एक कैसी संस्था? संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था? एक वैधानिक संस्था है। कौन से? विधि से, नियम से, लॉ से बनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 44। तो कौन सा है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। क्या अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान है? ग्राम पंचायतों का। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। क्या? समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 6 सप्ताह, डी 21 दिन। क्या है आंसर? ऑप्शन बी 14 दिन। कितनी? 14 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? किसकी? लोक लेखा समिति के। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा का सभापति। कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। तो किसको सौंपता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। किसको? पत्र लिखकर किसको देता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसमें? ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसकी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की इच्छा से, बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी किसी भी परिस्थिति में, डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। क्या आंसर? ऑप्शन बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। क्या? राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो राज्य संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। एक किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 249 में। किसमें? 249 में। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर ऑप्शन ए संसद की संस्तुति के, बी
राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। क्या आंसर? ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? किसका? उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी विधानसभाओं के सदस्य, डी विधान परिषदों के सदस्य। देखिए ऑप्शन कूट दिए। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, बी केवल 3 कथन सही है, सी केवल 2 कथन सही है, डी चारों कथन सही है। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी केवल 2 कथन सही है। देखिए कौन कौन है, लोकसभा के सदस्य और बी राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? किसके? उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी कोई भी हाईकोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपरोक्त सभी। किसको? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 143। किसमें? अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। किसकी? संसद के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्यों? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 108 में। किसमें है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी? कौन? मंत्रिपरिषद। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राज्यसभा के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। क्या आंसर? ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में। किसमें? अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में। 75 क्लॉज 3 में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसका? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा? ऑप्शन बी संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। ये किसमें दिया गया? अनुच्छेद 148 में। किसमें? 148 क्लॉज 1 में प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो क्या है? ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। किसकी? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त 5 वर्ष या 62 वर्ष। कितनी? 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी? भारत के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? किसके? ध्यानाकर्षण प्रश्न या सूचनाएं। ऑप्शन ए अल्पावधि चर्चा, बी प्रश्नकाल, सी स्थगन प्रस्ताव, डी शून्यकाल। तो किसका? ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव का समय क्षेत्र सीमित कर दिया है। किसने? ध्यानाकर्षण ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक रेट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ऑप्शन ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा। कौन सी है? ऑप्शन बी प्रतिषेध। कौन सी? प्रतिषेध। किसके लिए? रेट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? किसके? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। ऑप्शन ए भारत की संचित निधि पर, बी राज्य की संचित निधि पर, सी फीस द्वारा इसकी स्वयं की एकत्र निधि पर, डी आकस्मिक निधि पर। तो किस पर होते हैं? ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किसके? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर? राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसको? संसद को। ऑप्शन ए भारत के न्यायवादी का, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। किसको है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। किसको? भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ये उसकी संसद की मीटिंग में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या? मतदान नहीं कर सकता, भाग ले सकता है। किस में उल्लेख है महान्यायवादी का? अनुच्छेद आर्टिकल 76 में। किसमें? 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, अगर मेरे प्रश्न या जो प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।